नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 पर आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। शिवसेना के मसले को लेकर सुनवाई चल रही थी, उसको टाल दिया। उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। उस सुनवाई पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी उद्धव गुट की तरफ से कर रहे थे, अपनी तरफ से याचिका का जो पक्ष था वो रख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई को टाल दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मसले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि जिस पर तुरंत फैसला किया जाए, और 2 हफ्ते के लिए इसे टाल दिया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिंदे गुट इस बीच व्हिप कोई जारी नहीं करेगा और सुनवाई को टाल दिया गया। आज की एक और बड़ी खबर, नेहा सिंह राठौड़। नेहा सिंह राठौड़ जो अक्सर अपने गानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका अपना ही गाया एक गीत इतना महंगा पड़ गया कि यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है और 7 सवालों के जवाब मांगे। अब अगर नेहा सिंह राठौड़ इन सवालों का जवाब नहीं देती हैं तो उनके खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन ले सकती है। नेहा सिंह राठौड़ वही सिंगर हैं जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान यूपी में काबा गाकर धमाल मचा दिया था और काफ़ी हंगामा रहा था। सोशल मीडिया पर उनका गाना काफ़ी हिट हुआ, लेकिन हाल ही में कानपुर देहात में हुई मां बेटी की जलकर मौत पर उन्होंने यूपी में काबा सीजन 2 गाया। इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और वो उनके निशाने पर आ गई। नेहा सिंह राठौड़ को यूपी सरकार का नोटिस मिला है तो सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। इस वक्त नेहा सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुना है कि यूपी पुलिस को आपकी याद आई है। जी, क्या नोटिस आपको दिया है यूपी पुलिस ने, किस बात से नाराज हैं? यूपी में काबा सीजन 2 जो मेरा कानपुर था रिपोर्ट किया है, उसी गीत से उन्होंने आपत्ति जताई है। गीत की वजह सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया है मेरे इस गीत ने, और ये समाज में तनावपूर्ण माहौल भी करने की कोशिश करेंगे। ये भी है कि दिन के अंदर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो मेरे ऊपर कार्रवाई करें। जी, तो क्या आपने उनका नोटिस का जवाब भी दे दिया या आप उस पर विचार कर रही हैं कि नोटिस का जवाब आप देंगी? नहीं, मैं उस पर विचार कर रही हूँ। मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ। जी, ऐसा क्या गाया था नेहा जी आपने उस गाने में जिससे यूपी पुलिस नाराज हो गई है और नोटिस दिया आपको? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। गीत के बोल कितना ही है कि बाबा के बार बार बहुत घर बार बार माई बेटी के आगमन तो बदली के सरकार बाबा, और इसी तरह की बोल है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्तिजनक शब्द ऐसा मैंने इस्तेमाल किया है जिससे इनको कोई आपत्ति होनी चाहिए, जिससे इनको कोई परेशानी होनी चाहिए, पर ऐसा किया है। मुझे भी नहीं पता कि मुझे नोटिस दिया गया और नेहा जी, यूपी विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे तो मुझे याद है कि आप काफ़ी चर्चा में रही थी और आपका गाना भी चर्चा में रहा था। लोगों ने तो पसंद किया है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको याद कर रही थी उस वक्त। उससे काफ़ी बात हुई कि यूपी चुनावों में आपका असर हो सकता है, आप पॉलिटिकल एंगल से कुछ चीज़ों को निशाने बना रही हैं। और अब भी कुछ लोग कहते हैं कि आप लोक गायिका है तो अच्छा गाती हैं, ये सब है, लेकिन एक ही पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखती है। ऐसा है क्या? से ही सवाल पूछे जाएंगे। जी, आपको आवाज मिल रही है नेहा जी? सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे, सवाल विपक्ष से थोड़ी पूछे जाएंगे। जी, नहीं, विपक्ष से नहीं पूछेंगे। जैसे आप खुद भी बिहार से जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार पर सवाल पूछ रहे, अच्छी बात है, सरकारों से तो सवाल पूछना ही चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि केवल आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछती हैं? क्या बिहार में, आप बिहार से भी जुड़ी हुई हैं, बिहार में आज आरजेडी जेडीयू की सरकार है और वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है, अभी कुछ घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ था, मैंने दिल्ली सरकार से भी सवाल किया था, आप कहाँ थे? जी, नहीं, बिहार में जिस तरह से चल जी ना, मैं बिहार में बोलती हूँ 15 साल चर्चा रहे, 15 साल पक्का जी, सबों ने मतलब बेरोजगारी
तब आप कहाँ से सर? ये बिहार से नहीं किया है जी। ये आप लोग क्यों मुझ पे ऐसे आरोप लगाते रहते नहीं, हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ नेहा जी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि भाई कोई ये बात। तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मुझे नोटिस भिजवा रहे हैं, इनकी बातों का आप लोड ले रहे हैं। जी इनकी बातों का लोड लेना बंद कर दीजिए, ये फर्जी चीजों में जी। उलझे हुए हैं, उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की भी शराब नीति को लेकर भी शायद आपने कुछ गाया था दिल्ली में, जी उस पर कोई रिएक्शन हुआ था? कोई आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपके खिलाफ कोई नोटिस दिया या कोई नाराजगी जाहिर की थी? नहीं किया था, किया होता तो मैं जरूर आप लोगों से साझा करती। जी। अभी हमने देखा कि आपकी खबर के बाद जब यूपी सरकार ने नोटिस दिया है तो समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा ट्वीट किया। वो कहने के लिए आपके सपोर्ट के लिए भी हो सकता है, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल किए आप ही की स्टाइल में। क्या आपको लगता है कि इसका भी एक नुकसान होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी लोक गायक को, किसी सिंगर को, किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है तो फिर लोग समझते हैं कि आप उनका साथ दे रहे हैं या किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, लोग तो सब समझ रहे हैं कि मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ। बाकी कुछ लोग हैं और पार्टी विशेष के लोग मुझे जानबूझ करके एक तरह से उधर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों को पूरा भरोसा है मुझ पर, वो जानते हैं कि मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ। जी, तो ऐसी क्या बात है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी आपने गाया, आप बहुत लोकप्रिय भी रही, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो इसमें इतना क्या घबराहट की बात है? मुझे थोड़ा समझाइए, आप तो इतना जनता के साथ रहती हैं। नहीं पता कौन सी घबराहट की बात है। सवाल तो आपका पुलिस से होना चाहिए कि भैया इसमें तो आप लोग इतना क्यों घबरा गए कि एक लोग गायिका को नोटिस पहुंचा दिए। मैं थोड़ी घबराई, घबराए तो वो है। तो ये सारा जो झगड़ा है गवर्नमेंट वर्सेस सिंगर है या कोई पॉलिटिकल एक आपको लग रही है एक्सरसाइज है कि सरकार में लोग? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, झगड़ा किसी से मैं क्यों करूँगी? मेरा तो कोई सवाल है। जी, नहीं आपको लग रहा है कि जैसे अखिलेश जी आपके साथ सपोर्ट में आए एक तरह से, तो इसका भी नुकसान होता है? इसका मुझे क्या नुकसान होगा अगर कोई मेरा समर्थन कर रहा है? बहुत सारे लोग मेरे लिए पूछ रहे हैं, तो इसका मुझे क्या नुकसान होगा? जी जी जी। जो आपको नोटिस सर्व कर रहे थे तो मैं उसको देख रहा था कि उसमें आप पूछ रहे भाई काहे परेशान हो रहे हैं, तो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या जो भी लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि आप परेशान कर रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कि क्या परेशान आप कर रहे हैं? नहीं, तो आप तो देख ही रहे हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी क्राइम कर दी है, इसलिए तो कानपुर से यहाँ चले हैं। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है, इसलिए दूर से पहले अम्बेडकर नगर गए, मेरे ससुराल, उसके बाद यहाँ चले। जी, और बिहार को कैसे इस समय आप देख रही हैं? बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश जी की, जेडीयू की, जैसे आपने जिक्र किया कि पहले आपने गाया ही था एक गाना जेडीयू को लेकर भी और आरजेडी को लेकर भी, तो अभी आप कैसे देख रहे हो उस सरकार को? क्योंकि वहाँ पर भी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, हेक्टिक है, बदलाव हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं हो रहा है, पलायन पे कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारें जो है अपना कुर्सी बचाने के लिए जतन कर रही हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक सवाल समझना चाहता हूँ, तो आप बिहार के लिए भी कोई गाना गाना चाहेंगे? बहुत सारे गीत गा रही हूँ बिहार के नहीं, लिए। अभी जो चल रहा है, आप जैसे नाराज लग रही हैं कि सरकार में वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, तो बिहार का हाल भी कुछ सुनाना जाए। नहीं, मैंने बहुत सारे गीत गाए हुए हैं बिहार के लिए जी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इसका, और अपना भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ये थी नेहा सिंह राठौड़, जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके गाने पर नोटिस दिया है और कहा है कि 3 दिन के भीतर वो अपना जवाब दें। लेकिन इस गाने के साथ ही पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, हंगामा है, वो भी बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है और नेहा सिंह राठौड़ की तरह ही यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना बड़ा बजट पेश किया है और नई तमाम तरह की योजनाएं भी की हैं। नेहा सिंह का कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल एक्सरसाइज, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो सरकारों से सवाल पूछते हैं। एक बार चलते चलते नेहा सिंह का गाना सुन लेते हैं कि नेहा सिंह क्या बता रही हैं कि यूपी में काबा। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के दिए
राज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा सटकल ओ कर्मी जाज बा अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी में काबा बाबा के दरबार बा